शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा जी का है। उन्होंने लिखा है कि गीता जी में पढ़ा है कि कर्म करते रहना चाहिए एवं फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह प्रश्न है कि मनुष्य जब तक फल की इच्छा के विषय में सोचेगा नहीं तब तक वह पूरे मन से कर्म कैसे करेगा, और फल प्राप्ति की इच्छा ही उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जा उत्साह प्रदान करने वाली है। तो इस चीज को कैसे समझे। देखो, ये आपका ही नहीं, कई लोगों का ये प्रश्न है, कई लोगों का। जिन जिन लोगों ने गीता जी का ये दूसरा अध्याय का 47वां श्लोक पढ़ा है, सुना है, समझा है, उन सभी को यही प्रॉब्लम है कि जब तक हम कर्म के पीछे रहे हुए फल को देखेंगे नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कर्म करने का उत्साह आएगा ही नहीं। सामने दिखता है कि ये मिलने वाला है तभी तो उत्साह आता है। बात तो सही है, यही है। और गीता जी इसका विरोध भी नहीं करती। हमें इसको समझने में थोड़ी अकल कहो या समझदारी कहो, इसका उपयोग करना होगा। देखो, एक एक शब्द को, एक एक बात को हमें समझना चाहिए, तभी पूरा अर्थ निकलेगा। श्लोक क्या कहता है पहले उसको देख लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अब इसका अर्थ देखते हैं। देखो, कर्मणि एव ते अधिकारः, ते माने तव, कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म में ही तेरा अधिकार है, और उसके फलेषु कदाचन मा, उसके फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु हु, कर्म के फल की इच्छा वाला माँ बुहु मत हो। कर्म के फल की इच्छा वाला होकर कर्म मत कर, ऐसा कहते हैं। ते माने तेरी अकर्मणि संगमा अस्तु, और इसके साथ साथ फल की इच्छा मत रख माने कर्म ही न कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी कर्म न करने में भी संग, आसक्ति, प्रीति न हो जाए, इसका भी ध्यान रख। दो बातें कही, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। देखो, अब एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे समझो कि एक लड़का है, अब उसको कलेक्टर बनना है, वो ग्रेजुएट है। उसने सोचा कि चलो, हमने तो प्राइमरी की पढ़ाई ख़त्म कर ली, हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर ली, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई ख़त्म कर ली, कॉलेज भी ख़त्म कर लिया, इतना सारा तो पढ़ लिया, अब हम कलेक्टर बनेंगे। तो वो बन सकता है क्या? अगर उसने जीपीएससी की परीक्षा पास की, या तो उसके अनुसार उसकी एग्ज़ाम उन्होंने पास की, तब तो बन सकता है। लेकिन बिना कोई परीक्षा पास किए कलेक्टर के लिए जो भी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी, जीपीएससी, जो भी है, उनको पास किए बगैर वो कलेक्टर बनने की एप्लीकेशन भी नहीं कर सकता। उसकी एप्लीकेशन भी निकाल दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब है लायकात, और इसी क्वालिफिकेशन को, इसी लायकात को हमारे शास्त्रों में अधिकार कहा है। अधिकार मतलब हमारा हक, ऐसा नहीं है। यहाँ अधिकार का मतलब है हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी लायकात। जैसे कहा ना, ज्ञान का अधिकारी कौन है, किसको ज्ञान मिलेगा?
सबको मिलना चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए आप पहले अधिकारित्व प्राप्त करो, आप अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त करो। कल की बात थी ना कि ज्ञान हमें हो रहा है लेकिन फिर भी हम चूक क्यों जाते हैं, क्यों ज्ञान नहीं हो रहा? तो क्वालिफिकेशन में कमी है। क्वालिफिकेशन क्या है ज्ञान के लिए? विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षट संपत्ति युक्त मुमुक्षुत्व, और इसके बाद होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा होने से गुरु शरणागति, गुरु शरणागति के बाद फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और फिर गुरु के मुख से महावाक्य का श्रवण, तब होता है ज्ञान। ये सब क्वालिफिकेशन है। प्राइमरी क्वालिफिकेशन है विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षट संपत्ति से मुमुक्षा जागती है, मोक्ष होने, मुक्त होने की इच्छा जागती है, बस ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन। ये भी हमारे पास नहीं है। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन से जो प्राप्त होने वाला है वो तो अलग बात है। फिर गुरु शरणागति आजकल के ज़माने में कहाँ पर रही है? हम किसी के शरणागत क्यों हो जाए, किसी के हम गुलाम क्यों जाए? शरणागत माने हम अपने आप को गुलाम मानते हैं, गुलाम नहीं है। शरणागत माने जो वो वहाँ से बहेगा वो हम ग्रहण करेंगे, उसको हम श्रद्धापूर्वक सत्य मानेंगे। तो ये तो है ही नहीं, और ज्ञान लेने चले, कैसे ज्ञान होगा? हो ही नहीं सकता। अधिकार नहीं है। अधिकार माने क्वालिफिकेशन। तो यहाँ भगवान ने कह दिया कि हमारे कर्म कार्यकारी क्यों नहीं होते, हमारे कर्म फलीभूत क्यों नहीं होते, हमारे कर्म इफेक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि कर्म करते वक्त हमारी दृष्टि फल पर रहती है। हाँ, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो जब दृष्टि फल पर रहेगी, दृष्टि माने हमारा मन फल के ऊपर रहेगा, और हाथ पांव से हम कर्म करेंगे, प्राण से हम कर्म करेंगे, तो उस कर्म में क्या भलीवार होगी? हम अपना 100% देकर कर्म कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने 2 विभाग बता दिए हमारे कि कर्मण्य तव अधिकार, कर्म में ही तेरा अधिकार है। मतलब कर्म करने की क्वालिफिकेशन तुझ में है। तुझे मनुष्य बनाया तो तुम्हें यह क्वालिफिकेशन मिलने के बाद ही तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, और कहीं पर कर्म करने का अधिकार नहीं है। देख लो, यह कहने का मतलब यही है कि सिर्फ मनुष्य जन्म में ही यह कर्म करने का अधिकार, तुम मनुष्य जन्म तुमने प्राप्त किया, बस मतलब तुम्हें कर्म करने का अधिकार मिल गया। एसएससी पास की मतलब हायर सेकेंडरी पास की मतलब कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो, अधिकार मिल गया आपको, तो मनुष्य जन्म मिला। पशु को कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो काम तो करते हैं लेकिन वो कर्म नहीं है, वो इनबिल्ट उसके अंदर भगवान ने फिक्स कर दिया कि ऐसे जागेंगे, ऐसे सोएंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे आहार निद्रा भय मैथुन सब करेंगे। उसके हिस्से में जो भी लिखा गया है वो सब उसको करने का छूट है, उसके सिवा और कुछ करने का वो सोच ही नहीं सकते। वरना आज तक ये चिड़ियों का 5-10 माले का बिल्डिंग होता, आज भी वही वो माला बना रही है, छोटा सा घोंसला बना रही है, अंडे दे रही है। उसमें कोई पंछी आकर, बिल्ली आकर, सांप आकर उसके अंडे खा भी जाता है, ये सब होता है। लेकिन उसको आगे क्या करना, मुक्त होने के लिए कर्म कैसे किया जाए, फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कैसे किया जाए, नए कर्म करने का उसको अधिकार नहीं है। जो उसके प्रारब्ध में है वही करेंगे। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको अपने इच्छा के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। वह कर्म कर भी सकता है, कर्म नहीं भी कर सकता है, कर्म अलग तरीके से भी कर सकता है, कर्म अभी भी कर सकता है, कर्म कभी भी कर सकता है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, उसके लिए भगवान ने ये शक्यता दे दी है कि तुम करो, जैसे करना है वैसे करो, जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपके दिल में कहीं शैतान छिपा हुआ है, पाप छिपा हुआ है, कपट छिपा हुआ है, और आप किसी को कहोगे अरे आप तो कितने बड़े अच्छे आदमी हैं, क्योंकि आपको उससे लाभ लेना है, तो ये कर्म आपका सज्जन का कर्म नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म में ही हमारा अधिकार है। कैसे करना, कब करना, कितना करना, किस भावना से करना, ये सब हमें तय करना है। कर्म में अधिकार है और फल में नहीं है, माने फल की इच्छा के बगैर तो हम फल की इच्छा मत रख, ऐसा कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। फल की इच्छा मत रख माने क्या? फल की इच्छा मतलब माने फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ये तो कर दिया इन्होंने तर्जुमा।
बिना समझे बिना सोचे, और इसका गलत सलत अर्थ निकाल लिया लोगों ने। उसमें तेरा वो तुम्हारी क्वालिफिकेशन में नहीं है कि तुम, अगर ऐसा होता, समझो कर्म के फल में हमारा अधिकार होता तो कोई बुरा फल क्यों चाहता, कोई कम फल क्यों चाहता, दूसरों से कम हम क्यों चाहेंगे, दूसरों से ज़्यादा चाहेंगे। और अगर हमारा अधिकार हमारे अधिकार में होता, फल पाना हमारे अधिकार में होता, हमारे हक में, इस यहाँ हक शब्द ले लो, हमारे हक में होता फल प्राप्त करना, तो हम कमजोर फल, निकम्मा फल, घटा हुआ निकृष्ट फल क्यों प्राप्त करते। सब लोग सबसे उत्कृष्ट फल ही प्राप्त करते ना, अगर हमारा अधिकार होता। वो हमारे हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं माने हमारा अधिकार नहीं है, उसमें हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है कि फल कैसा हो। हम जैसा कर्म करेंगे और जैसी हमारी भावना होगी, उस भावना के और उस कर्म के अनुसार हमारे प्रारब्ध में जब मिलना होगा तब ये फल मिलेगा। कर्म व्यर्थ जाता ही नहीं, ये भी गीता जी का ज्ञान है। किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, तो मतलब आपने जो कर्म किया है वह सार्थक होगा, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फल पे तो आपका अधिकार हो ही गया, लेकिन कैसा, कब, कितना, कहाँ, क्यों, ये प्रश्न करने का हमें अधिकार नहीं है। तो छोड़ो इस झंझट को, अपना 100% लगाकर कर्म करो। तो कहते हैं कि इच्छा मत करना का मतलब ये नहीं है कि पहले फल सोचा नहीं। जैसे समझो कि हमने, किसान ने जैसे सोचा कि हम खेती बाड़ी करेंगे, हल चला दिया, खेत तैयार कर लिया, बारिश हो गई। अब उन्होंने अगर पहले से सोच के नहीं रखा होगा कि इसमें हम गेहूं बोएंगे, तो उस समय वह कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बोना है क्या बोना है। उन्होंने मूंगफली बो दी और फिर पछतावा करेगा, अरे इससे तो अच्छा होता हमने गेहूं बोए होते। तो पहले से आयोजन तो करना ही पड़ता है ना हर एक कर्म के लिए, कि आज इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, परसों इतना, तब हमारा ये काम खत्म होगा, तब हमें संतोष होगा, तब हमारा जो मिलना है वो मिलेगा, वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सोचने का हमारा अधिकार है। और इसकी योजना तो बनानी ही पड़ेगी, बनानी ही पड़ती है, ये तो अधिकार है। तो कर्म की इच्छा का तो अधिकार है, कर्म की इच्छा मत कर, ये गलत चीज है। कर्म की इच्छा का अधिकार है, फल की इच्छा का भी अधिकार है। ये फल चाहिए तो ये कर्म करो, वो कर्म चाहिए तो ये कर्म करो, लेकिन फिर फल जो चाहिए वह वैसा का वैसा ही मिलेगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि कर्म तो जड़ है। हमारा अंदर जो चैतन्य बैठा हुआ है, हृदय चैतन्य, आत्म चैतन्य, उसके अंदर जो भाव है, जीव आत्मा के जो भाव है, कर्म करने के पीछे जो भावना है हमारी, वह भावना कर्म का हेतु मानी जाएगी, उस हिसाब से फल मिलेगा। हमारी भावना ये है कि चलो, एक उदाहरण, वैसे तो जोक है लेकिन कहते हैं कि एक आदमी बहुत ईर्ष्यालु था, अपने पड़ोसी से बहुत जलता था। उन्होंने बहुत तपस्या की, भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान मुझे वरदान दो। बोल क्या चाहिए? नहीं मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। अच्छा 3 वरदान मिलेगा, बोल क्या चाहिए? तो भगवान मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए, घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने। भगवान ने कह दिया था कि जो तू मांगेगा उससे डबल अपने पड़ोसी को मिलेगा। अब वो संकट में पड़ गया, तो उसने मांगा मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं हो जाएंगे। फिर कहा मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएगी। आई बात समझ में? तो ऐसी इच्छा करना हमारे हाथ में नहीं है, आयोजन करना हमारे हाथ में। ये इस भावना से अगर उसने तपस्या की है तो फल कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा जो मिलना है। ये हृदय में आप कपट लेकर कर रहे हो। इतने असुर लोगों ने इतनी तपस्या की है, देख लो कितनी तपस्या। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, ये वरदान ले लिया, वो वरदान ले लिया। मैं धरती पे न मरूं, मैं आसमान में न मरूं, मैं सुबह में न मरूं, मैं शाम को न मरूं, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न। कितने वरदान प्राप्त कर लिए, फिर भी किसी को अच्छा परिणाम मिला क्या? ये कैसी भावना आपके अंदर है? अपनी शुद्ध भावना रखकर आयोजन करो और कर्म करो, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। वो किसी को अन्याय नहीं करता।
एक माँ अपने दो बच्चों में फर्क करती है क्या? नहीं करती। अगर करती दिखती है ना तो भी उसके पीछे उसका कल्याण होगा। एक बच्चे को थोड़ा सा इतना सा मक्खन देती है और दूसरे बच्चे को इतना सा देती है, देखो पक्षपात कर रही है। लेकिन देखो तो सही बच्चा कौन है? जिसको इतना सा दिया वह छोटा सा बच्चा है, और जिसको इतना सा दिया वह बड़ा सा युवान है। तो युवान की तो पाचन शक्ति सबको पचा लेती है, लेकिन छोटे बच्चे की पाचन शक्ति इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा माखन पचा ले। तो क्या मिलेगा ये माँ तय करेगी, और उसके कल्याण के लिए। तो उसी तरह मांगना उसका अधिकार है। माँ हमें मक्खन दो, माँ को देना है, देगी। कितना देगा, कब देगा, किसके साथ देना, ब्रेड बटर देना या रोटी के साथ, वो माँ तय करेगी। तो परमात्मा तो माँ की भी माँ है। वो अकल्याण क्यों करेगा? वो ऐसा क्यों करेगा कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, जाओ कर्म करते जाओ, बैल की तरह मजदूरी करते जाओ, फल बल कुछ नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर फल तो मिलेगा, और हमारे किए से और ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा, हजार हजार गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वह इतने करुणामय है, करुणावान है, दयावान है। थोड़ा करोगे बहुत मिलेगा। उसने कहा है कि एक कदम चलो, हम 99 कदम हम चलेंगे, परमात्मा चलेंगे हमारे लिए। तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। उत्साह तो हमें होना ही चाहिए, अंदर हमें भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी दूसरे की यहाँ नौकरी करें। उसको लगना चाहिए मेरा ऑफिस है, मेरा काम है, सबसे अच्छे से करूँगा। जैसे उसका अपना बिजनेस होता कैसे करता, वैसे करना चाहिए। ये भावना अगर है तो आपको फल मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आपकी भावना सही है तो आपकी जैसी भी भावना है समझो, उस भावना का प्रतिघोष सामने वाले के हृदय में होता ही होता है। तो अच्छी भावना से अच्छा काम अगर अच्छे से करेंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ये अकाट्य नियम है, ये सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है ये। और हमने इसको आजमा के बहुत बार देख भी लिया है। जैसी हमारे अंदर भावना होती है वैसा ही सामने से प्रतिघोष आता है, वैसा ही रिस्पॉन्स आता है। तो आप निरुत्साही होने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, और अच्छे से निभा रहे हैं, और अच्छी भावना से निभा रहे हैं, अपना 100% लगा के निभा रहे हैं। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छे से अच्छा। हमने जितना सोचा है ना उससे कई गुना अच्छा मिलेगा महाराज। अगर हम सोचेंगे कि इस बार मैं पूरे साल बॉस की हर एक बात को मानकर अपना काम ठीक से कर लूंगा, काम कर लिया हमने, बॉस की हर एक बात मान ली और काम भी हमने ठीक से कर लिया, लेकिन हर बार हमारी भावना क्या रहेगी कि ये साला खड़ूस, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये हमें ही ज्यादा काम दे रहा है। देखो कठिन कठिन काम हमें दे रहा है और आसान आसान दूसरों को दे रहा है। ऐसा सोचकर हमने कर तो दिया, लेकिन भावना हमारी सही नहीं रही, तो प्रमोशन के चांसेस पड़ोसी को मिलेंगे। ये उसके हृदय में ही ऐसी प्रेरणा होगी कि वो आदमी है, उसको प्रमोशन देना चाहिए, वो कैसा भला आदमी है, कितना अच्छा से करता है सब, ये प्रमोशन का अधिकारी है। एक समान दो में से हमें नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। हमारी भावना सही नहीं रहा ना, फल सही कैसे आएगा? तो इस तरह से कर्म में हमारा अधिकार है। मतलब कर्म करना, कैसे करना, कितना दिल लगाकर, मन लगाकर, अच्छे से करना, कब करना, कहाँ तक करना, ये हमारे अधिकार में है। और फल हमारी भावना के अनुसार, हमारे किस्मत के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कल्याण को ध्यान में रख कर परमात्मा देगा। अगर वह प्रमोशन दे रहा है तो उसमें हमारा कल्याण है, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं कल्याण छिपा हुआ है। हमें क्या पता क्या होने वाला है कल कुछ ऐसी बात हो जाए कि जिसको प्रमोशन मिला उसको ऐसी जगह डाल दिया जाए, कच्छ के रण में, जहाँ कुछ मिलता ना हो, जहाँ जीवन जीने की कोई मजा ही ना हो, ऐसी जगह। तो फिर इस प्रमोशन को क्या करेंगे? और नहीं प्रमोशन मिला उसको ऐसी जगह रहना मिल जाए वो जहाँ चाहता है, क्या पता इसके पीछे क्या इंटेंशन, किसमें हमारा कल्याण है। तो हमारे कल्याण को ध्यान में रखकर, हमारी भावना को ध्यान में रखकर भगवान हमारे कर्म का अनेक गुना फल देंगे ही देंगे। उसको तय करने की क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है, क्योंकि हम आगे का जानते ही नहीं ना। भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी है, सब जानते हैं क्या किया हमने, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब जानते हैं। और किस तरह से
हमारा कल्याण होगा वही तय कर सकता है, जो सब जानता है वही। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कर्म करने की पूरी है, करो, ठीक से करो, आयोजन करके करो, लेकिन क्या फल मिलेगा इसकी चिंता मत करो, वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अधिकार नहीं है माने चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो देगा और क्या कहते हैं छप्पर फाड़ के देगा। तो ये सोचकर ये सही सोच है, ये पॉजिटिव सोच नहीं है हमारा, ये नेगेटिव सोच तो है ही नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, ये सही सोच, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव बट प्रॉपर थिंकिंग, ये है प्रॉपर थिंकिंग। ये शास्त्र हमें सिखाता है, जो गीता जी का अभ्यास है उसको तो ये सब पता होना चाहिए। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।